नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस में आपका स्वागत है। आज में हम लोग मैथ्स के दो बहुत ही अच्छे सवाल करने जा रहे हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं बेसिकली, लेकिन उसको अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैं आपके लिए करता हूँ। मैं ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर हो वही अगर परपेंडिकुलर भी हो तो ये जिस साइड पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसको समद्विभाजित करता है और ये आपस में बराबर भी होते हैं। ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम भी हो जाते हैं। ऐसा हम प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है कि ये हो जाएगा 90, ये थीटा थीटा है ही है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये साइड हमारी हो जाएगी सर्वांग। ये साइड तो बराबर है ही है दोनों में, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव्ड हो जाएगी। तो अगर हम ए बी सी और डी मान लें तो ए बी डी और ए डी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी बेस पर होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, वही भुजा परपेंडिकुलर का भी काम कर रही है, तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है और दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, यानी सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसी पर बेस्ड है हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। बोला है कि इन द गिवन फिगर बिलो ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद ए बी 9, ए सी 11 एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी and ADB is equal to 90 डिग्री। E is the midpoint, E is midpoint है। फाइंड द लेंथ ऑफ DE। तो सबसे पहले हम इसको करने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है और ये इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो, और ये सपोज करो मिलती है P पर, तो ABP में D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और यही लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा और जितना ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। तो अगर ये 9 गिवन है, ए बी हमें 9 गिवन है और ए सी 11 दिया है, तो ये 9 हो गया, ये 2 हो गया। और जब ये मिड पॉइंट हो गया और ई इसका मिड पॉइंट है, हमें ई इसका मिड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में और हमें डी ई निकालना है। तो डी ई कैसे निकालेंगे कि किसी त्रिभुज बी पी सी में जब एक थ्योरम होती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती, तो यही हमारा डी आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का द्विभाजक बी सी को डी पर काटता है। बी से एक लंब जो ए डी को ई पर मिलता है, ए सी के समांतर रेखा जो ई से गुजरती है डी सी को जी पर तथा ए बी को एच पर काटती है। यदि ए बी 26, बी सी 28, ए सी 30, तो डी जी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यही हो जाएगा कि कितना ए बी 26, बी सी 28, ए सी 30, बी सी 28, ए बी 26, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ये पूरा दिया था एंगल बाइसेक्टर कितना है, बी सी को डी पर काटता है, बी सी को डी पर काटता है। ए सी के समांतर एक रेखा खींची जाती है, ए सी के समांतर रेखा ए डी को ई पर मिलता है, ए डी को ई पर ही मिलता है। और इसी के समांतर रेखा जो ई से गुजरती है, ए सी के समांतर रेखा जो ई से गुजरती है वो डी सी को जी पर और ए बी को एच पर काटती है।
तो हमें डी जी की लंबाई, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी जी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये भी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है कि कैसे करेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, ठीक है, और मिड पॉइंट और ये हो जाए, ये AC के पैरेलल लाइन जा रही है। तो मिड पॉइंट से कोई भी लाइन अगर किसी त्रिभुजा के समांतर जा रही है तो वो सामने वाली त्रिभुज की जो भुजा, सामने वाली भुजा है, उसको भी मिड पॉइंट पर काटती है। ऐसा भी एक थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज में यदि मिड पॉइंट से कोई रेखा किसी दूसरी भुजा के समांतर डाली जाए तो वो सामने वाली भुजा को भी मिड पॉइंट पर काटती। तो ये जो मान लेते हैं O है, तो ये BC का मिड पॉइंट होगा। हालांकि ऐसा फिगर में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये वास्तव में O इस BC का मिड पॉइंट है। तो ये 28 हो गया। तो BG तक अगर हम बात करें तो ये 14 हो जाएगी अगर O तक लेके जाए, O तक लेके जाएं। ये G इसका, सॉरी, ये G पॉइंट तो दिया ही है, G और एक ही पॉइंट है, तो BG तक हो जाएगा 14। और एक थ्योरम और काम करती है कि यदि ये है एंगल बाइसेक्टर AD हमारा, तो एंगल बाइसेक्टर जिस भुजा पर एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, अपनी दोनों एडजेसेंट भुजाओं के अनुपात में सामने वाली भुजा को, जिस भुजा पर वो एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है उसमें। तो 26 और 30 का रेशो हो जाएगा हमारा 13 अनुपात 15। तो 28 तो दिया ही है, तो D हो जाएगा BD 13 और ये हो जाएगा जाके 15। तो ये हमारा 13 दिया है, DG है हमारा पूरा, BG है 14, तो ये हो जाएगा हमारा 1। यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। अगर समझ में आए हों तो लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन आते रहें। और इसे नहीं समझ में आए तो इसे बार बार देख लीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।